उधर अमेरिका दौरे पर गए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का राष्ट्रपति भवन में जोरदार स्वागत हुआ। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए, लेकिन उन समझौतों से ज्यादा चर्चा सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या की शुरू हो गई, जिस पर एक सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका की एक पत्रकार ने पूछा। अमेरिकी पत्रकार ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस पर ही जमाल खशोगी की हत्या से जुड़ा सवाल दाग दिया। Your Royal Highness, the U.S. intelligence concluded that you orchestrated the brutal murder of a journalist. जबकि जमाल खशोगी की हत्या एक ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से सालों तक सऊदी अरब और अमेरिका के बीच तलवारें खिंची रहीं। अमेरिका की एक अदालत भी मोहम्मद बिन सलमान को जमाल खशोगी की हत्या से जोड़ चुकी है। लेकिन पुरानी बातें भूलकर ट्रंप नए सिरे से सऊदी अरब के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे और इसीलिए जमाल खशोगी की हत्या के बाद पहली बार मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका पहुंचे। और जब दोनों नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो पत्रकार ने खशोगी की हत्या का ही मुद्दा छेड़ दिया और सवाल भी सीधा उस हत्या के आरोपी रहे मोहम्मद बिन सलमान से पूछा। Your Royal Highness, the U.S. intelligence concluded that you orchestrated the brutal murder of a journalist. इसीलिए ट्रंप भड़क उठे। Who are you with? I'm with ABC News, sir. You with who? ABC News, sir. Fake news. ABC fake news. One of the But the worst. question is One of the fake news, worst sir. in the business. यानी सवाल सुनते ही ट्रंप इस कदर तिलमिला उठे कि उन्होंने पत्रकार पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगा दिया। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि ट्रंप ने न सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान को क्लीन चिट दे दी, बल्कि साल 2018 में मारे गए पत्रकार जमाल खशोगी के कामकाज पर भी सवाल उठा दिए। और इसके बाद नया विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने मोहम्मद बिन सलमान को सबके सामने हत्या के केस में क्लीन चिट दे दी। Things happened, but he knew nothing about it. ट्रंप ने सवाल पूछने वाली पत्रकार पर जानबूझकर उनके मेहमान को शर्मिंदा करने की कोशिश करने का आरोप लगा दिया। And we can leave it at that. You don't have to embarrass our guest by asking a question like that. लेकिन विवाद तो तब खड़ा हुआ जब उन्होंने जमाल खशोगी के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए और यह तक कह दिया कि 2018 में जिस पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या हुई थी उन्हें ज्यादा लोग पसंद नहीं करते थे, वो अक्सर विवादों में रहते थे। और इसके बाद जमाल खशोगी के परिवार और उनके समर्थकों ने ट्रंप पर हमले शुरू कर दिए, क्योंकि ट्रंप की बातों का मतलब ये निकाला जाने लगा कि वो जमाल खशोगी की हत्या को जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। You're mentioning somebody that was extremely controversial. A lot of people didn't like that gentleman that you're talking about, whether you like him or didn't like him. जमाल खशोगी की हत्या के मुद्दे पर सालों तक अमेरिका और सऊदी अरब में तलवारें खिंची रही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक झटके में अमेरिका का रुख पूरी तरह पलट दिया। जमाल खशोगी की पत्नी ने ट्रंप पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई और उन पर हत्यारों की मदद करने का आरोप लगा दिया। His justification for the crime upset me in sense nothing to justify just a horrible crime, kidnapping, torture and killing and dismantle a body. पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या 2018 में हुई थी। उस वक्त वो तुर्की में थे और किसी काम से वो इस्तांबुल में सऊदी अरब के वाणिज्य दूतावास में गए थे। उनकी पत्नी दूतावास के बाहर उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद भी खशोगी नहीं लौटे। बाद में तुर्की की पुलिस ने जांच शुरू की, तब जाकर पता चला कि जमाल खशोगी की हत्या कर दी गई थी। लेकिन सऊदी अरब के वाणिज्य दूतावास में ही उनकी हत्या की गई और इस्तांबुल में हुई इस हत्या की जांच तुर्की की जांच एजेंसियों ने की, जिसमें सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के परिवार की भूमिका का दावा किया गया। जमाल खशोगी किसी वक्त क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के परिवार के करीबी पत्रकारों में हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्राउन प्रिंस की नीतियों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। सऊदी अरब में सत्ता का एक हाथ में कैद होना और मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा उन्होंने सबसे ज्यादा उठाया और ये वो वक्त था जब मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव करने की कोशिश में थे और उनकी कोशिश सऊदी अरब में पर्यटन को बढ़ावा देने की थी। माना जाता है कि जमाल खशोगी का रुख क्राउन प्रिंस के परिवार की नाराजगी की वजह बन रहा था और इसीलिए सऊदी अरब में हुई जमाल खशोगी की हत्या के तार क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से जोड़े जाने लगे। जमाल खशोगी अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखा करते थे। उनकी पत्नी ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुकदमा भी दायर किया। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने भी जमाल खशोगी की हत्या में क्राउन प्रिंस का हाथ होने की बात कही। उसी रिपोर्ट का जिक्र अमेरिकी पत्रकार ने अपने सवाल में भी किया। Your Royal Highness, the U.S. intelligence concluded that you orchestrated the brutal murder of a journalist. लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए कि दोनों देशों के रिश्तों में जमाल खशोगी का मुद्दा अब कभी रोड़ा नहीं बनेगा।